ये लड़की इस चिंपैंजी से हाथ मिलाती है, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में उसका हाथ तोड़ देता है। ये लड़की उसे एक ऐसा काम करने पे मजबूर कर रही थी जो उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो उससे करवाना क्या चाहती थी। कहानी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए जो कि आइसलैंड के बिल्कुल बीचों बीच बना था। उस घर के आसपास और काफी किलोमीटर तक कोई भी दूसरा घर नहीं था। वहां पे हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एनिमल डॉक्टर होता है, जिसका नाम जॉर्ज होता है, और वो एक बैन नाम के चिंपैंजी को देखने के लिए आया होता है। जॉर्ज बैन को आवाज लगाता है और बैन अपने घर के अंदर चला जाता है। वो डॉक्टर उसका फेवरेट टॉय उठाता है और उसको दिखा के उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन बैन उसके पास नहीं आता और वो अंदर चला जाता है। तभी हम उस डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन को देखते हैं जिससे बैन काफी डरता है और उसे वो इंजेक्शन काफी दर्द देता है, इसीलिए वो अंदर जाके छुप जाता है। अब वो डॉक्टर उसका टॉय लेके बैन के घर के अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बैन अपना हाथ जॉर्ज की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बैन पूरी तरीके से इरिटेट हो जाता है। उसके चेहरे पे अपना हाथ रख के काफी जोरों से उसके चेहरे का मांस उखाड़ देता है और वो हादसा काफी दर्दनाक होता है जिसे हम और आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब कहानी हमें 36 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहां पे हमें एक न्यूज आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि एक चिंपैंजी जिसको रेबिस हो जाता है उसने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। खैर, जिसके बाद कहानी फिर से अपनी स्टोरी लाइन में आती है और हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जिसमें हम 3 लड़की को देखते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम लूसी होता है जो कि काफी सालों बाद अपने घर पे वापस आ रही थी। उसके साथ उसकी 2 दोस्त भी थी, जिसमें एक का नाम हैना और दूसरे का कैट था। वो भी उसके साथ उसके घर को ज्वाइन करने के लिए आ रही थी। मगर तभी उन तीनों लड़कियों को फ्लाइट में कुछ लड़के मिलते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ अब फ्लर्ट हमें करने लूसी लगते का हैं। भाई दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम होता है। वो उसको पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे आया होता है, जिसके बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाती हैं। लूसी अपने फादर से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसका फादर एक बुक राइटर होता है, मगर वो गूंगा होता है और वो अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की दोनों फ्रेंड का भी वेलकम करता है। अब हम लूसी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है, मगर वो उससे काफ़ी नाराज होती है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लूसी घर लौट के आई थी। तभी हमें वहां पे एक चिंपैंजी दिखाया जाता है जिसका नाम बैन होता है और जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो लूसी को देख के बहुत खुश होता है और वो भी लूसी का वेलकम करता है। अब हम देखते हैं कि लूसी बैन को लेके अपने फ्रेंड्स के रूम में चली जाती हैं, जहां पे वो बैन को अपनी फ्रेंड से मिलवाती हैं। लेकिन तभी हम कैट को देखते हैं जो कि बैन से काफी ज्यादा डर जाती है, मगर लूसी कैट को ये समझाती है कि बैन उसे कोई भी खतरा नहीं पहुंचाएगा और वो उससे शेक हैंड करना चाहता है, जिसके बाद लूसी बैन से शेक हैंड करती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। खैर, रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, मगर हम कैट को देखते हैं जो कि नई जगह पे बिल्कुल भी सो नहीं पा रही होती है और वो रात में उठ के उस घर के अंदर जाने लगती है। तभी कैट को लूसी का भाई मिल जाता है और वो उससे बात करने लगता है। बातों ही बातों में वो उसके करीब आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसको एक छोटा सा सिगार देके वहां से गुड नाइट बोल के चला जाता है। अब कैट उस सिगार को पीती है, लेकिन तभी उसको नीचे स्विमिंग पूल दिखाई देता है जो कि उसे देखने में काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो वहां जाके खड़ी हो जाती है और पानी को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे बैन भी अचानक से आ जाता है। तभी हम बैन को देखते हैं जो कि पानी को काफी अजीब तरीके से देख रहा था और उसके मुंह से लार टपक रही थी, मानो बैन को पानी से काफी ज्यादा खतरा हो। लेकिन जैसे ही कैट बैन को देखती है वो काफी डर जाती है, लेकिन बैन उसके करीब आता है और उससे फिर से शेक हैंड करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार जब कैट उसको अपना हाथ देती है तो हम बैन को देखते हैं जो कि पानी देख के काफी डर गया था, इसीलिए वो उसका हाथ बड़ी जोरों से पकड़ लेता है और कैट कस कस के चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे लूसी का फादर आ जाता है और वो बैन को वहाँ से हटा देता है। अगर लूसी का फादर तुरंत वहाँ पे ना आया होता तो वो कैट का हाथ तोड़ देता। पर लूसी का फादर कैट को ये समझाता है कि बैन यहाँ पे अनजान लोग को देख के काफी डर गया है और उसको तुम लोगों के साथ घुल मिलने में कुछ टाइम लग सकता है, इसीलिए तुम जाके अपने रूम में चुपचाप। लूसी के फादर को देखते हैं जो कि बैन को अपने साथ में लेता है और ले जाके उसके कमरे में उसे छोड़ देता है। मगर तभी हम वहाँ पे एक बंदर के बच्चे को मरा हुआ देखते हैं जो कि लूसी का फादर बैन के लिए लाया था ताकि वो उसके साथ खेल सके, लेकिन बैन को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उसको मार डाला। लेकिन हम
तभी देखते हैं कि बेन के हाथों में चोट लगी होती है, जिस वजह से उसको दर्द हो रहा था। खैर, लूसी का फादर गेट बंद करता है और वहां से चला जाता है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि ये लोग काफी पूल पार्टी कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद रात होती है और हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है। हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि बेन को देखने के लिए आया था, लेकिन तभी काफी चीखने की आवाज आती है और हम हेना को देखते हैं जो कि नीचे आ जाती है। तभी उसके सामने बेन आ जाता है और उसके हाथ में वही टॉय होता है। हेना बेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हम बेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो हेना को डराने लगता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। जिसके बाद हेना गेट को बंद कर देती है और लूसी को आवाज लगाती है। वो लूसी को ये बताती है कि बेन को शायद कुछ हो गया है और उसने मुझे काटने के लिए दौड़ा। जिसके बाद लूसी जाके बेन को देखती है और उसके टॉय को उठाती है और उसके टॉय में ब्लड लगा हुआ था। तभी उसे नीचे से काफी आवाज आने लगती है। दोनों लोग जाके नीचे देखती हैं तो हम देखते हैं कि बेन लूसी के भाई और कैट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद लूसी आती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो उससे ये कहती है कि तुम कंट्रोल हो जाओ। दूसरी तरफ हम लूसी के भाई को देखते हैं जो कि रस्सी को उठाने के लिए धीरे धीरे उसके पीछे से जा रहा होता है। इधर लूसी बेन को अपनी बातों में उलझाए हुए रखी होती है, लेकिन जैसे ही वो रस्सी उठाता है बेन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी लूसी आ जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तभी लूसी की छोटी सिस्टर आ जाती है और वो बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर बेन के हाथ में जो चोट लगी थी उस वजह से बेन का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। वो लूसी की छोटी बहन को उसके पैर पे काफी तेजी से काट लेता है, जिसके बाद उसके ब्लड निकलने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, क्योंकि बेन पानी के अंदर नहीं आ सकता था। बेन बाहर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मानो वो बिल्कुल भूल चुका था कि ये उसके फैमिली वाले हैं, वो उनको मारने के लिए कुछ भी कर सकता। अब ये लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन से उन्हें बाहर कैसे निकलना है। उनके मोबाइल फोन्स भी उनके पास नहीं होते हैं। अगर उनके मोबाइल फोन उनके पास होते तो वो किसी से बाहर मदद मांग सकते थे, लेकिन उनके मोबाइल फोन सामने बने हुए कमरे में रखे होते हैं। मगर तभी हीना और लूसी ये देखती हैं कि बेन वहां से थोड़ी देर के लिए हट गया है, इसीलिए ये दोनों डिसाइड करती हैं कि सामने वाले कमरे में जाएंगी और जल्दी से मोबाइल लेके स्विमिंग पूल में वापस आ जाएंगी और बाहर से वो मदद मांग सकती हैं। जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे अपने कमरे में पहुंच जाती हैं और वहां से मोबाइल उठा के कॉल मिलाने ही वाली होती हैं कि सामने उन्हें फिर से बेन दिख जाता है। हीना जैसे ही बेन को देखती है मानो उसकी सांसें ही रुक जाती है, लेकिन वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती हैं। इन्हें ये लगता है कि बेन उस दरवाजे को खोल नहीं पाएगा, लेकिन बेन अब इतना खतरनाक हो चुका था। वो थोड़ी दूर पीछे जाता है और आगे आते ही वो उस दरवाजे को तोड़ देता है। लूसी और हीना वहां से बहुत जल्दी से भागती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हीना का पैर जीने पे फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी उसके पास बेन आ जाता है और वो उसको पूरी तरीके से पकड़ लेता है। वो अपने भारी भारी हाथ उसके आंखों में रखता है और उसकी आंखों को बहुत ही तेजी से दबा देता है। जिसके बाद वहां पे लूसी आ जाती और वो बेन को रोकने की कोशिश करती है, मगर हम देखते हैं कि बेन अपने हाथों से हेना का चेहरा पूरी तरीके से फोड़ देता है और वो लूसी के पीछे भागता है, मगर जल्दी से लूसी पानी में आके फिर से कूद जाती है। इधर विलियम को बेन पे बहुत गुस्सा आता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो बेन से फाइट करेगा। जहां पे ये लोग उसको रोकती हैं, मगर विलियम को अब बेन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विलियम एक दिमाग लगाता है और बने हुए स्विमिंग पूल के पीछे एक खाई थी, जहां पे वो बेन को बुलाना चाहता था और उसे नीचे गिराना चाहता था। वो अपने इस काम में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बेन की ताकत विलियम से 10 गुना ज्यादा थी, इसीलिए वो उसको गिरा नहीं पाता, बस वो उसको धक्का देता है। लेकिन हम बेन को देखते हैं जो कि विलियम के कॉलर को पकड़ता है और उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद विलियम हजारों फीट बने नीचे खाई में जाके गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। इधर इन लोगों को ये लगता है कि शायद बेन भी नीचे गिर गया। बेन की एंट्री एकदम विलन जैसी होती है और वो बाहर आके हंस। इधर हम लूसी के फादर को देखते हैं जो कि लगातार लूसी और विलियम को कॉल लगा रहा था, मगर इन लोगों का फोन लग तो रहा था लेकिन उस कॉल को कोई पिक नहीं कर रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लूसी के फादर के पास बेन की डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, क्योंकि जब बेन के हाथ में चोट लगी थी तो लूसी के फादर ने उसका चेकअप करवाया था और उसकी रिपोर्ट उसके सामने आ गई थी, जहां पे उसे ये पता चलता है कि बेन को रेबिस हो गया है।
किसी भी चिंपैंजी को अगर रेबिस हो जाए तो वो पानी के सामने आते ही काफी ज्यादा डर जाता है और उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। उसके सामने जो भी आएगा वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। इस बात को सुन के लूसी का फादर काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी ही वहां से निकलता है। इधर हम कैट को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन से काफी ज्यादा डर जाती है और वो लूसी को गुड बाय कह के वहां से भागना चाहती थी, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से सेल्फिश हो गई थी और वो डर गई थी। इसीलिए वो भाग के सीधा अपनी कार में पहुंच जाती है। मगर जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि दरवाजा अनलॉक हो जाता है और पीछे की डिक्की खुल जाती है। मगर कैट को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये सामने बैठा हुआ बेन ये सब कर रहा था, क्योंकि इस घर में रह के बेन काफी सारी चीजें सीख चुका था और उसके पास स्मार्ट की भी थी। वो कैट का भी वही हाल करता है जो कि उसने सबका किया था, वो जाके कार के अंदर उसे भी खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लूसी की बहन का काफी ज्यादा खून बह चुका था और उसको जल्दी ही अस्पताल लेके जाना था। तभी कैट बाहर लेके उसे निकलती है, मगर वहां पे बेन आ जाता है और वो लूसी पर भी अटैक करने लगता है। वो उसको मारने ही वाला होता है। तभी लूसी का फादर वहां पे आ जाता है और वो भी बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे ये लगता है कि शायद बेन उससे कंट्रोल हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके फादर पे भी अटैक कर देता है और उसे काफी तेजी से काटता है। लेकिन तभी लूसी बेन पे अटैक करती है और हम देखते हैं कि लूसी का फादर बेन को छत से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से बेन की वहीं पे डेथ हो जाती है और लूसी और उसकी छोटी सिस्टर बच जाती है। तभी वहां पे एम्बुलेंस आ जाती है और इन लोगों का तुरंत से तुरंत ट्रीटमेंट किया जाता है और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।